मेरे प्रिय साथियों, जय हिंद। यदि आप टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूं। अगर आप इसको देखेंगे तो निश्चित है सफलता प्राप्त करेंगे। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को वर्ण के बारे में बताएंगे। वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग छोटे से ही जब कक्षा 1-2 में गए हैं तभी से वर्ण के बारे में जानते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, पहले मैं उसकी परिभाषा बताता हूँ। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जो अविभक्त है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो वर्ण की परिभाषा पहले आप लोग नोट कर लीजिए। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जो अविभक्त है, जो अविभक्त है, अविभक्त है, अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, जा सकता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख, च, ट, त, प आदि। तो आप लोग जान गए कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हम आप लोगों को वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे, यानी वर्ण के भेद कितने हैं। आप लोग जब प्राइमरी में गए होंगे, किताब आपके पास रही होगी, तो आप लोग देखे होंगे ऊपर क्या लिखा था, स्वर। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, अब स्वर किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते जरूर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं।
जैसे अ, आ, ई, ऊ, ये क्या है? स्वर है। ऐसे वर्ण आप लोग परिभाषा लिखते चलिए। ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। नंबर 2, व्यंजन। आप लोग स्वर के बारे में जान गए। ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की अर्थात दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। और दूसरा है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। परिभाषा आप लोग नोट करते चलिए। ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अब देखिए एक क है लेकिन एक क पूर्ण नहीं है, क अधूरा है। इसमें क्या मिला हुआ है? एक क में हलंत है, और अगर हलंत है तो ये क्या माना जाएगा? आधा क माना जाएगा। तो कोई भी व्यंजन है तो उसमें अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। ऊपर परिभाषा लिखा गया है। तो क में क्या मिला हुआ है? अ। जब हम क में अ को जोड़ते हैं तब ये अक्षर पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? क पूरा हो जाता है। जैसे च है, ये च भी पूरा नहीं है, ये आधा है, इसमें हलंत है। च में जब हम अ को जोड़ते हैं तब जो है पूरा च बनता है। यानी इसमें जो है अन्य वर्णों की सहायता, यानी दूसरे वर्णों की अर्थात अ की सहायता ली जा रही है, तब यह जो है पूरा बन पा रहा है। इसलिए इसे व्यंजन में इसकी परिभाषा है, ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं।
तो हम आपको अभी स्वर के बारे में बताए और व्यंजन के बारे में। तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन ऐसे वर्ण जिनमें अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अभी अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में आप लोगों को बच्चों, अभी आप हम स्वर और व्यंजन के बारे में बताए, तो अब स्वर और व्यंजन के बारे में आप लोग जान गए। तो अब हम आपको स्वर के बारे में बताते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। जैसे पहला स्वर था, यानी स्वर के भेद, स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हर्ष, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। तो पहला क्या है? हर्ष। नंबर 1 हर्ष। हर्ष। बच्चों, अभी हमने आपको इतना स्वर और व्यंजन के बारे में बताए, लेकिन अब यहाँ पर सही ढंग से न दिखाई देने के कारण हम आपको मिटा दे रहे हैं इसको, और आप लोग ऊपर से फिर से देखिए। तो अभी हमने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताए। अब हम आपको स्वर के कितने भेद होते हैं, अभी कितने भेद होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। तो नंबर 1 क्या है? स्वर के भेद। इसको नोट करते चलिए। स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? यानी स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष। नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। नंबर 3 प्लुत। यानी हर्ष किसे कहते हैं? हर्ष का मतलब होता है छोटा। यानी स्वर में छोटा क्या है? हर्ष। यानी यह जो है एक मात्रिक होता है। हर्ष एक मात्रिक, अर्थात इसमें एक मात्रा का ज्ञान होता है। हर्ष एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक। तीन प्रकार के स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। तो पहले हम आपको हर्ष के बारे में बताते हैं कि हर्ष जो है यह एक मात्रिक होता है। कितना होता है? एक मात्रिक। एक मात्रिक अर्थात इसमें एक मात्रा का ज्ञान होता है। इसमें एक मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हर्ष का मतलब होता है छोटा।
जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, अ ई उ री, छोटी री, ए। ये जो है ह्रस्व है, यह एक मात्रिक होता है, अर्थात इसमें एक मात्रा का ज्ञान होता है। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।